एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। महात्मा बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। व्यक्ति महात्मा बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, महात्मा जी, अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो सोचता हूँ वो कभी होता ही नहीं। पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी और ज्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूंगा। अपने पत्नी और बच्चों को घुमाने लेकर कराऊंगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी तो मिली, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे करके सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध उसको पास के एक बगीचे के अंदर लेकर गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक बात माननी होगी। व्यक्ति ने कहा वह हर बात मानेगा। महात्मा उसे एक पास के फूलों के बगीचे के पास लेकर गए। बुद्ध ने आदमी से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल तुम्हें सबसे सुंदर लगे उसे चुनकर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। व्यक्ति को बगीचे में प्रवेश करते ही बहुत से सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन उसे व्यक्ति ने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है आगे इनसे भी ज्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में व्यक्ति बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालत ये थी कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। व्यक्ति को काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। अब उस व्यक्ति के पास सूखे हुए फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा हुआ फूल तोड़ा और महात्मा बुद्ध के पास वापस लौट आया। महात्मा बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस व्यक्ति से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूलों हैं, फिर तुम मेरे लिए यह सूखा हुआ फूल क्यों तोड़ कर लाए हो। व्यक्ति ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेगा, मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मुझे आखिर में यह सूखा हुआ फूल ही तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही परेशानी तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वे सभी तरह के फूल छोटी मोटी खुशियां हैं। तुमने ज्यादा बड़ी खुशी के आश में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश नहीं हो जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे तब होंगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें उन्हें बताओगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस व्यक्ति को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा था। दोस्तों, यही विचारधारा हमारी भी है। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज्यादा पाने की आस में हमारे पास जो है उसका भी आनंद लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियां आई ही नहीं।